वाराणसी में ऋषिपतन मृगदाय, यानी कि यहाँ पर बहुत पहले कोई एक जंगल होगा बड़ा सा, जिसमें हिरणों की मृगों का झुंड बाहुल्यता थी, इसलिए इसको मृगदाय कहा गया। इंग्लिश में बोले तो डियर पार्क। उसमें ये ऋषिपतन नामक जो स्थान था जहाँ पर हम घूम रहे हैं, भगवान बुद्ध से पहले इस जगह को ऋषिपतन कहते थे। ये सारंग है, ऋषि और मुनि दो शब्द पाए जाते हैं। जो इनको खिला रहा है वो नाथ हो गया, जो मौन रह करके अपने भीतर देखते हैं और अपने चित्त को निरुपकार करते हैं, वो मुनि। भगवान बुद्ध को महामुनि कहा जाता है। और जो ऋतुओं के आधार पर उसका अनुसंधान करते हैं वो ऋषि, भले ही उसको उन्हें कुछ मिले या न मिले नहीं कह सकते। तो 500 ऋषियों ने इस जगह पर एक साथ आत्महत्या की, इसीलिए इसको ऋषिपतन कहा गया। पाली में इस पतन, इसी पतन, तो ये वही जगह है। तो भगवान ने इसी जगह को जो अपने जो शिष्य थे 5, जो उनके खीर खाने पर छोड़ करके वो इसी स्थान पर चले आए थे, आज इसे सारनाथ के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर भगवान बुद्ध ने उन 5 लोगों को प्रवज्जित किया और वो जो है धीरे धीरे करके अनंत अवस्था को प्राप्त हुए। फिर बाकी और लोग भी भिक्षु बने। यहीं से 60 भिक्षु संघ उन्होंने तैयार किया। तब संघ की शरण जाने के लिए गृहस्थों को और प्रवज्जितों को तो 3 रत्न यहाँ के कंप्लीट हुए। पहले 2 रत्नों की ही शरण बोला जाता था, जैसे कि तपस्वी और भल्लिक को 2 शरण मिली, बुद्ध शरण और धम्म शरण। लेकिन यहाँ पर जब 60 भिक्षु संघ, उनमें 60 अनंत भिक्षुओं की संख्या हो गई, तब संघ की शरण जाने का ये वो जगह है जो मैन स्तूप है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ये अभी तो बहुत छोटा सा दायरा है, लेकिन भगवान बुद्ध के ज़माने में ये बहुत बड़ा एक रमणीय भूमि हुआ करती होगी। तो उन 60 भिक्षुओं को आदेश दिया, वो आदेश आज भी भिक्षु संघ भोजन पर जाने से पहले उसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि आदेश दिया, चरत भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय। भिक्षुओं जाओ, चारिका करो, बहुत से लोगों के हित और सुख के लिए, लोक कल्याण के लिए और विचरण करो। और एक दिशा में एक ही को जाना है। इस तरह से भगवान ने अपने ही टाइम पे वो पूरा भिक्षु संघ बखेर दिया। और वही भिक्षु संघ कोई थाईलैंड पहुँचे, कोई म्यांमार पहुँचे, कोई चाइना पहुँचे, कोई कंबोडिया पहुँचे, कोई तिब्बत, और आज कहें श्रीलंका। तो वो यहीं का प्रोडक्ट था।
ये आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे अवशेष जिंदा हैं, जो कि अपनी कहानी अपने आप ही बताते हैं। हम समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, ये हमारी नासमझी है। क्योंकि इतिहास के पन्ने इतने बुरी तरह से तोड़े मरोड़ गए हैं कि सच्चाई दफन हो गई है। जो भी कुछ निकल के आया है वो उन्हीं लोगों की देन है कि वो 60 भिक्षु जो गए थे, उन्होंने जिस तरह से समझाया तो उनकी आधी अधूरी बात समझ में आई। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि हम क्यों ना भारत भूमि पर, बुद्ध भूमि पर जाएं और इस चीज़ का जो धर्म तत्व है, तीनों रतन है, वहीं जाकर के अवलोकन करें और अनुसरण करें। तो यहाँ पर भारत देश में ज़्यादातर चाइना से बौद्ध भिक्षु आए और वहाँ बौद्ध भिक्षु जो 60 भिक्षु गए थे, उन्हीं में से किन्हीं एक करके जो गए थे, उन्हीं की देन थी कि उनको इस जगह को आकर्षित करने के लिए मजबूर किया। फाइयान, वेनसांग, इत्सिंग या सुएनचांग, एक ही नाम है दोनों का। वो 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6वीं, 7वीं तक आते रहे और यहाँ पर जो आज देख रहे हैं वैसा नहीं था, इससे ज़्यादा विकसित था। उन्होंने हर जगह का उल्लेख किया गया है उनके द्वारा, जो लिपिबद्ध है, और वो भारत को मिलता है तब ये इतिहास निकल करके आता है। वो भी अंग्रेजी शासन अगर नहीं होता और अलेक्जेंडर कलिंगम जैसे महान पुरुष नहीं होते तो ये इतिहास निकल के नहीं आता। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देश में ऐसे शासक आए जो इतिहास को प्रिय थे, जिन्हें इतिहास प्रिय था, और उन्होंने धीरे धीरे करके, अभी बहुत कुछ दबा हुआ है भारत में, लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं वो इतनी निकम्मी हैं कि जो पहले के जो उनके दादे परदादे जो नफरत किया करते थे बुद्ध धर्म से, वही नफरत ये लोग करने लग गए और फिर वो शासन सत्ता पर काबिज हो गए। तो अब वो वैसे ही इसका विकास नहीं देखना चाहते। ये जो 4 पावन भूमियाँ हैं, पहली लुम्बिनी जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, दूसरा बोध गया जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तीसरा सारनाथ जहाँ भगवान ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, और चौथा कुशीनगर जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। इन चारों पूज्य स्थलों का दर्शन करने मात्र से लोग मर करके देवलोक में ही उत्पन्न होते हैं। सभी को इन चारों पावन स्थलों का दर्शन करना चाहिए और आगे चल करके यही चारों पावन स्थलों का
दर्शन करने से मार परेशान नहीं करता और अरहत फल प्राप्त होने में आसानी होती है। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हैं, सुखी रहे। साधु साधु साधु।